अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपके ठीक ठाक हैं? ख़ान साहब इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इतनी ज़्यादा उन पे जो है मेंटली प्रेशर है और इतना ज़्यादा उनको अज़ियत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बंदा जो है ना टस से मस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो हक़ व सच के साथ है। उसको पता है कि मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा कि इसको इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर और इतना ज़्यादा अजीतें और इतने ज़्यादा घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ख़ान साहब पे, और इतना ज़्यादा उनको जो है ना ज़लील ख्वार करने की कोशिश की जा रही है कि इतने ज़्यादा गिर गए हैं ये लोग इस एक बंदे को गिराने के लिए कि इंतहा से भी इंतहा है। कि ये जो लोग कुरान तक को भी नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुरान शरीफ को भी नहीं मानते, ये लोग इतने ज़्यादा ये गलीज़ लोग हैं कि उन्होंने इसको भी मजाक बना दिया है। और सारे जो लोग हैं ना, अक्सरियत जिनको बोलना चाहिए वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? डर खौफ की वजह से, या इस वजह से कि उनका मुंह पैसों से बंद कर दिया गया। दो चीज़ें हो सकती हैं, या डर खौफ होता है, या आप यजीद की बैत कर लेते हैं, या फिर माल शाल लग जाता है आपको। तो कहने का मकसद है कि वो क्यों नहीं अभी तक टूटा इनसे, क्योंकि वो हक़ व सच के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और वो किसके लिए खड़ा हुआ है? वो इस नामुर्दा और बेहिस कौम के लिए है, उनके लिए खड़ा हुआ वो, ठीक है ना, कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। बाहर के मुल्क बहुत ज़्यादा कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा लॉ है, वहाँ पे बड़ा कानून है, वहाँ पे जनाब बहुत सुनी जाती है, वहाँ पे इंसान पे इंसान, वहाँ पे किसी जानवरों के भी कानून पाकिस्तानियों से बेहतर हैं। और वो कह रहा है कि ख़ान कह रहा है कि वही कानून जो बाहर है वो यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे जब वो इसकी बात करता है सारे कहते हैं जी इस्लाम ख़तरे में पड़ गया, ये तो यहूदी है, ये तो फलाना है, ये तो टमकाना है। जब वो इस्लाम की बात करे तो वो मतलब कि कहने का मकसद हर तरफ से उसको जो है ना ऐसे लोगों की तरफ से जो है ना मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसे बंदे को, ऐसा बंदा सदियों में पैदा था। मेरे ख्याल में अगर इस टाइम कायदे से भी होते हैं ना तो शायद वो लेट डाउन कर चुके होते हैं। लेकिन इंतहा है आफरीन है इस बंदे की कि ये एग्ज़ाम्पल रहेगी आइंदा हज़ारों सालों में। इन पे किताबें लिखी जाएंगी कि ये एक ऐसा इंसान भी था कि जो अखीर कर दी उसने फ़ाइट की। वेल अब जो भी हो रहा है, ख़ान साहब तो नहीं हटने वाला, ये तो मुझे पता है। ना उसको डराया जा सकता है, और अगर ख़ान को कुछ हो जाता है तो कहने का मकसद ये, अगर कुछ ख़ान को हो जाता है तो बाकी आपको क्या लगता है कोई बचेगा? ये तो आवाम ऑलरेडी भपड़ी पड़ी है, इसको तो बस बहाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल को बाकी को बचेगा जो भी इसके ज़िम्मेदारान होंगे। कभी भी नहीं हो नहीं सकता। आवाम जिस टाइम जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मेरा ख़्याल है कि सारा जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अवाम की मर्ज़ी चलनी चाहिए, ना कि उनकी मर्ज़ी चलनी चाहिए, ठीक है ना। अवाम की मर्ज़ी चलनी चाहिए, मुल्क में कानून होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबको इंसाफ उसकी दहलीज़ पे मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ना ऐसे होने दिया जा रहा है। क्यों नहीं होने दिया जा रहा? क्योंकि ये मुल्क की बुनियाद ही गलत रखी गई है। ये मुल्क जो चलाते आ रहे हैं वो कहते हैं बस हम ही हैं, इसके वाली वारस और कोई नहीं है। वो भूल गए हैं खुदा को भी और भूल गए हैं मरना भी, ठीक है ना। ख़ान साहब जो है ना उन्होंने इसको टक्कर तो ले लिया है। अब ख़ान साहब के पास कोई कुछ है नहीं खोने के लिए, और इनके पास सब कुछ है खोने के लिए। ख़ान साहब इसलिए फ्री हैं, इसलिए ईजी हैं कि उनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए कि वो कुछ खो दें। उनको जितना बदनाम कर सकते थे कर लिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं कर सकता, उसने वो कर दिया। उसने अस्पताल नहीं बना सकता, अस्पताल बना दिया। यहाँ पे फ्री इलाज नहीं हो सकता था, फ्री इलाज कर दिया। ये यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, यूनिवर्सिटी बना दी। यहाँ पे एक और अस्पताल नहीं बन सकता था, यहाँ नहीं हो सकता जनाब। यहाँ पे ये जनाब ये भाग जाएगा, जेल से डरता है, मार कूट के भाग जाएगा, ये फलाना फलाना। इसको थोड़ा सा गर्मी लगी, थोड़ी सी सर्दी लगेगी, इधर उधर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मिनते करेगा जनाब। वो कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके ऑपोजिट हुआ। डैट्स वाई के वो एक आयरन मैन है, फाइटिंग मशीन है, हक की बात करता है। कौन सा बंदा ऐसा है जो गुनाहगार नहीं? किसने है जिसने गुनाह नहीं किए हुए? कौन सा बंदा है जिसने अपनी लाइफ में गुनाह नहीं किए हुए? हर एक, देखो तौबा का दरवाज़ा हर एक, कोई भी यहाँ पर फरिश्ता नहीं है। हमने भी गलतियाँ की हैं, उसने भी की होंगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उसका उस बुनियाद पर उसको पकड़ो, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है ना। तो ख़ान साहब को सिर्फ इसी वजह से वो उन्होंने काबू किया हुआ है, इतने साल की जो सज़ा दी है। और सबको पता ये प्लांटेड था, सब मिले हुए हैं, सारे एम्पायर्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। सारी फील्ड सेट की गई है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। अब ये अगली, अगर ये किसी उस उल्लू के कान को पावर में ले भी आते हैं ना, ये जिसको लाए हैं, ठीक है ना,
कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आखिर में ज़लालत इनके ज़िम्मे, और वो ज़लालत लेने के लिए तैयार हैं कि वो उनको चाहिए, तख्त चाहिए उनको, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हम ये ज़लालत भी लेने को तैयार हैं, एक दफ़ा हमें तख्त मिल जाए, हमें एक दफ़ा लूटने का फिर मौका मिल जाए। तो उनका पेट कभी भी नहीं भरने वाला, क्योंकि इनका पेट मिट्टी ही भर सकती है। इनकी उम्रें देखें और इनके जो शौक़ देखें, ठीक है ना, इनकी उम्रें देखें, उनकी शौक़ देखें, कितना वो जी लेंगे। लेकिन नहीं, इनको तख्त चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, आवाम जाए भाड़ में। अल्लाह हाफ़िज़।